अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो लाइव सेमिनार होने लगा है जूम ऐप के ऊपर। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन लाइव सेमिनार लेने का ये फायदा होता है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो आपकी क्वेरीज होती हैं, जो आप कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, तो वो आप दूर कर सकते हैं सवाल पूछने से। क्योंकि पूछने से ही हमें आता है, पूछने से ही हमें पता चलता है, बगैर पूछे कुछ नहीं आता। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम मिस एमन ताहिर है। और मिस एमन ताहिर की रिसेंटली सिलेक्शन हुई है एज अ लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स। और मैं शुक्रगुजार हूँ मिस एमन ताहिर का कि उन्होंने टाइम निकाला और आज का सेमिनार जो है मैं रख सका। तो मिस एमन ताहिर को मैं यूनिवर्सिटी से जानता हूँ, क्विज क्लब के अंदर जूनियर थी। इसके अलावा 2020 में इन्होंने मेरा सेशन भी ज्वाइन किया था। तो एमन, वेलकम आपको इस सेमिनार में। Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। तो एमन, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि बाकी लोगों को आपका नहीं आइडिया तो पता चल जाए आपका। Assalamu alaikum. My name is Eman Tahir and I am a graduate from University of Agriculture, Faisalabad in the field Home Economics, Food and Nutrition. इसके अलावा I have joined many clubs in universities and Usama को मैं वहीं से जानती हूँ. He's a very cooperative person and also he is also my teacher. Next question. अच्छा, तो आपने ये जो डिग्री थी होम इकोनॉमिक्स की, ये खुद रखी थी या किसी ने रखवाई थी या हादसाती तौर पे रखी गई थी? आप इसे एक हादसा भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मेरी अपनी चॉइस थी, क्योंकि जब मैंने होम इकोनॉमिक्स को चूज किया, जब मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम इसके लिए गई, मेरा नाम आया लिस्ट में, तो मैंने इसकी फील्ड्स को चेक किया। इसके बारे में जब वर्कआउट किया तो मुझे लगा कि शायद ये वो वह डिग्री है जो इतनी वर्सटाइल है कि जो मेरी एज अ गर्ल मेरी पर्सनल लाइफ के साथ साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चल सकती है। उसके अलावा जब मैं इसके स्कोप जो थे वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किए। इसकी जो भी फील्ड्स हैं वो मेरे इंटरेस्ट लेवल पे आती थी। मैंने इसलिए इसको चूज किया। तो नेक्स्ट। आपने मेजर कौन सा रखा था? मेरा मेजर यूनिवर्सिटी में फूड एंड न्यूट्रिशन था। और आपने एमफिल की? नहीं, मैंने एमफिल नहीं किया। ठीक है। तो आपने लेक्चर होम इकोनॉमिक्स के लिए कब अप्लाई किया था? मैंने लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स के लिए 2021 दिसंबर 2021 में अप्लाई किया था जी। अच्छा, तो आपको अपनी डिग्री के दौरान, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ होम इकोनॉमिक्स के, जिनको नहीं आइडिया कि उन्होंने करना क्या है, वो बहुत परेशान है। तो आप भी परेशान थी अपनी डिग्री के दौरान कि मेरा क्या बनेगा, क्या कोई फ्यूचर है या बस डिग्री मिलेगी? जब पहले जो 2 साल होते हैं जिसे हम फाउंडेशन ईयर कहते हैं, उसमें जाहिर सी बात है अभी हम लोग को इतना आइडिया नहीं होता। दूसरी बात ये कि होम इकोनॉमिक्स के बारे में ना मिथ्स बहुत है, बहुत शदीद किस्म की। शायद ये जो फील्ड है ये सिर्फ घरेलू कामों काज हमें सिखाएगी या फिर इसका कोई प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं भी कंफ्यूज थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने मेजर सेलेक्ट किया, फील्ड को विजिट किया, तो उसके बाद मुझे भी आइडिया होना शुरू हुआ कि हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। अगर मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके जाहिर सी बात है, हम फैसलाबाद में रहते हैं तो बहुत स्कोप है। इसके अलावा फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का थर्ड बिगेस्ट सिटी है। तो मुझे जब मैंने फील्ड में देखा फूड एंड न्यूट्रिशन के हवाले से जब गई, तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि दिस इज नॉट व्हाट पीपल से। ये ऐसी फील्ड नहीं है जिसके बारे में लोग कमेंट कर सकें, और ये एक ऐसी फील्ड है जो इमर्ज हो रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद काम हो रहा है। ये आपको एक जो कहते हैं ना सक्सेसफुल और सिक्योर कैरियर है, सिर्फ आपको मेरे ख्याल से फैसलाबाद में होम इकोनॉमिक्स जो है वो बता दे सकती है, फैसलाबाद के पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद फिर अच्छा। मैंने जाहिर सी बात है जब क्विज क्लब ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत सारे सीनियर्स थे, उन्होंने गाइड किया कि आप ये कर सकती हैं।
इसका मामले में मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा किया था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे याद है 2019 में जब इन हाउस कंपटीशन हुआ था और मुझे इनवाइट किया गया था जी, एज़ अ गेस्ट, तो मैंने आपको तब बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो होम इकोनॉमिक्स लेक्चरर की सीट्स अनाउंस करेगी काफ़ी ज़्यादा, और यस। देखें 2 साल के बाद आपकी सिलेक्शन हो गई। तो और आपको अगर याद होगा, आपने कहा था उस वक़्त, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने उसी वक़्त कहा था कि कोई जॉब करनी है तो तैयारी शुरू कर दो। हाँ जी, मैंने तभी आपको कहा जी, था, इवन कि तब गूगल्स लाइसियम भी एग्ज़िस्ट नहीं थी करती। तो जी, मेरा जो आपसे क्वेश्चन है ना, अब वो रिटन टेस्ट के हवाले से है। जी। रिटन टेस्ट की तैयारी आपने कैसे की, और क्या सोर्सेज़ थे रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए? रिटन टेस्ट जो है सबसे पहले जब मैंने रिटन अप्लाई किया, अप्लाई करने से पहले ही मुझे पता था कि मैंने इस फील्ड में जो क्लिनिकल साइड है न्यूट्रिशन की, उसमें नहीं जाना। मैंने लेक्चरशिप की तरफ जाना है, तो मैंने उसी वक़्त जो था, आई थिंक 2019 की हम बात कर रहे हैं। तो उसी वक़्त मैंने जो भी हमें पढ़ाया जा रहा था, उसको ज़रा थोड़ा-सा ना गौर करना शुरू कर दिया कि हाँ, अब इसमें ये फील्ड्स हैं, इसके बारे में अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी वक़्त तैयारी स्टार्ट की। फिर जब मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद तैयारी स्टार्ट की, तो वो भी जैसे 9th-10th की बुक होती हैं, क्योंकि होम इकोनॉमिक्स उससे पहले पढ़ाई जाती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसका ना कल्चर खत्म हो गया स्कूल्स में। पहले गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई जा रही थी। अब फिर मैंने उसके बाद जब तैयारी के लिए सबसे पहले 9th और 10th की बुक्स को कंसल्ट किया, क्योंकि बेसिक्स तो हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की नेक्स्ट अपने जो यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन ईयर्स में हमें कोर्सेज़ पढ़ाए गए थे, उन सब में का जो सिलेबस था मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उनको सर्च आउट किया। उसमें से तैयारी की, फिर एक जो टेस्ट पेपर के तौर पे यूनिवर्सिटी में एमफिल के टेस्ट दिए। एमफिल के टेस्ट दिए, इसके अलावा मैंने आपसे भी रहनुमाई ली, और एक इल्मी जो है किताब, इल्मी की आती है, सीरीज़ आती है पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। उसमें से होम इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन्स थे उनको रेडी किया। जी, अच्छा, आपकी डिग्री जो थी वो जी। 2021 में एंड हुई है, यस। और आपने दिसंबर 2022 में अप्लाई किया था। नहीं, दो दिसंबर 2021 में। सही, सही। मतलब जिस साल आपकी डिग्री हुई है, उसी साल जी, आपकी सिलेक्शन के जो रास्ते थे वो स्टार्ट हो गए। अच्छा, जी। इसकी आपको क्या लगता है कि आपने जो पहले डिग्री के अंदर मेहनत की थी, वो इसके रीज़न बनी कि डिग्री होते ही आपको टेस्ट करने में आसानी हो गई? क्या आप कुछ हद तक इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो भी हमें पढ़ाया जा रहा था, जैसे मेजर चूज़ करने के बाद तो सिर्फ़ वो न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अब वो होम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो होम इकोनॉमिक्स में सिर्फ़ न्यूट्रिशन तो नहीं है ना, पा 7 और फील्ड्स भी हैं। तो वो जो फाउंडेशन ईयर था, उसमें थो उसकी जो चीज़ें थी उन्होंने हेल्प आउट किया, लेकिन उसके बाद जो डिग्री खत्म होने के बाद जो मैंने बुक्स को कंसल्ट किया, जो 9th-10th की बुक्स पढ़ी, उसका मेरे ख्याल से ज़्यादा इफ़ेक्ट था मेरी डिग्री में, क्योंकि जो हमारी डिग्री के ड्यूरेशन में स्टडी हुई, उसमें से जो पोर्शन था वो बहुत कम था। उसको कह लें कि उसने मुझे जो हेल्प आउट किया वो सिर्फ़ न्यूट्रिशन के हवाले से किया, बाकी जो था वो आफ्टर डिग्री जो मैंने स्टडीज़ की उसके रिलेटेड, वो उसने ज़्यादा हेल्प आउट किया। क्योंकि जब आप जो होम इकोनॉमिक्स के ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें जो हायर स्टडीज़ की तरफ लोग बहुत कम आते हैं, तो जो ज़्यादातर इसका स्कोप है वो ना कॉलेजेस या स्कूल्स वगैरह में है। तो वहाँ पे ज़्यादा 9th-10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चों को हमें पढ़ाना होता है, या स्टडीज़ उनको ही आगे से गाइड करना होता है। तो इसीलिए फिर वो जो बुक्स हैं, उसी बुक्स ने मुझे मेरे ख़्याल से ज़्यादा हेल्प आउट किया था, 9th-10th की बुक्स ने। अच्छा, ये जो पेपर था लेक्चर हुँ, होम इकोनॉमिक्स का, ये जनरल जी। नेचर का था, ये किस तरह, इसकी नेचर क्या थी? यानी आपने पेपर पढ़ा, तो आपको क्या लगा कि ये सवाल कहाँ-कहाँ से आए होंगे? जब मैंने पेपर को फर्स्ट टाइम रीड आउट किया ना, तो मुझे जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि शायद ये चीज़ें जो हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जैसे-जैसे पेपर को सॉल्व करती गई, तो मुझे बहुत हद तक ये रियलाइज़ हुआ कि डिग्री वाली जो आपको पता है मेहनत कहीं पे भी ज़ाया नहीं होती है। मेहनत आपकी कभी भी ज़ाया नहीं होती है। वो जो डिग्री वाली चीज़ें
जो मेरी एक्स्ट्रा स्टडीज थी उन सब ने ना सम अप किया। कुछ डिग्री में से थी, कुछ कह लें कि अगर 50% जो होम इकोनॉमिक्स का पेपर था, जैसे आपको पता है कि 80% जो पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, 20% एमसीक्यूज होते हैं जनरल नॉलेज के। तो वो जो 80% में से 40% आप कह सकते हैं कि 40% मेरी डिग्री में से था और 60% जो था वो एक्स्ट्रा बुक्स में से था। इसके अलावा जो गूगल में से आपको पता है जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो आपके रिटर्न में मेरिट जो था वो कितने मार्क्स पे बना है? मतलब ओपन मेरिट जो था वो कितने जी, मार्क्स पे इंटरव्यू का बना? इंटरव्यू पे जो मेरिट था वो 54 मार्क्स पे बना था। ठीक है। तो इंटरव्यू के अंदर जरा स्टार्ट से बताइएगा, अपनी ड्रेसिंग से लेके इंटरव्यू की तैयारी से लेके इंटरव्यू तक, कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? सबसे पहले जो जब ड्रेसिंग की अगर बात की जाए तो मैंने एक नॉर्मल सी, जैसे आपको पता है हमारा एक कौमी लिबास है शलवार कमीज और दुपट्टा, मैंने वही कैरी किया हुआ था। उसके बाद अगर मैं इंटरव्यू के एटमॉस्फेयर की बात करूं तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये दूसरी फील्ड्स का इंटरव्यू ऐसा होता होगा। उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे जो ज्यादातर होम एंड होम रिलेटेड थे, क्योंकि जब आप अपने होम या को ज्यादा अच्छे से या होम रिलेटेड आपको ज्यादा नॉलेज हो तो मेरे ख्याल से आप तभी कोई इंस्टीट्यूट में अच्छे तरीके से ला सकते हो। तो जो क्वेश्चन थे वो सारे कॉमन थे। जैसे अगर हम एज अ होम इकोनॉमिक स्टूडेंट, मुझे पता होना चाहिए कि मैं फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकती हूँ। अब मेरे पास एक बजट है, मैं उस बजट में रहते हुए अपने जो खानदान है उसकी जरूरियात कैसे पूरी कर सकती हूँ, या अगर कोई मुझे इंस्टीट्यूट या किसी भी इवेंट की दी जा रही है जिम्मेदारी, तो मैं उस इवेंट को उस बजट में रहते हुए, या जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हम लोगों के पास अक्सर रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो मैं उस चीज को कैसे मैनेज करूंगी, इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। जो लास्ट पे 2 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे विटामिन्स के बारे में, कि विटामिन्स जो हैं वो आजकल जैसे बहुत ज्यादा हमारा एक हो गया है, कंसेप्ट हो गया कि हर इंसान जो है मल्टीविटामिन्स ले रहा है, उनको अंधाधुंध ले रहा है, तो उसके रिलेटेड मेरे क्या कमेंट्स हो सकते हैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, जो टीम थी वहां पे वो बहुत फ्रेंडली थी, और उन्होंने मतलब रिलैक्स कर देते हैं वो इंसान को, उन्होंने रिलैक्स करके उन्होंने कहा पहले रिलैक्स हो जाएं उसके बाद जवाब दीजिएगा। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे ख्याल से सबको देना चाहिए, ताकि एक और कुछ नहीं तो आपके पास एक्सपीरियंस जरूर रहेगा। जी। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने आपसे इंट्रोडक्शन भी पूछा था या जस्ट वो सवाल करते रहे? नहीं, इंट्रोडक्शन उन्होंने पूछा था, लेकिन कहते हैं ना वो सरसरी सा जो पूछना होता है, बस वही। क्योंकि बाज जो थी वो मेरे पास जो मेरी क्लास फेलोज थी या बैचमेट्स थी या फिर बहुत सारे जो दूसरे लोग आए होते हैं, उनसे मैंने जब पूछा कि किस किस्म का पूछ रहे हैं, किसी से जिन्होंने खुद बताना चाहा कि जी हमारे मतलब आप हमारी फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहा, उन्होंने सिर्फ उनसे पूछा। अगर आप जितना ज्यादा उनको बताएंगे उतना ज्यादा ही आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर आप टू दी पॉइंट उनको आंसर दे रहे हैं तो वो टू दी पॉइंट ही पूछ रहे थे। जी। जी, मेरे क्वेश्चन जो हैं वो तो खत्म हो गए हैं। अब ऑडियंस जो है, क्योंकि ये आपकी आपकी फील्ड है, तो अब आप लोगों ने जी। पूछना है, आप लोगों ने तैयारी करनी है, तो आप लोग जरा अपना हैंड रेज करें या चैट के अंदर जो है वो अपने क्वेश्चंस लिख के भेजें, ताकि कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, उसे आप दूर करो और अभी से तैयारी स्टार्ट करो। लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स के लिए एमफिल कोई जरूरी नहीं है। ठीक यस, है, बल्कि एमफिल की। बहुत। जी। जी जी, आप कंटिन्यू करो। देखिए सर, जो लेक्चर होमी एमफिल है वो आपकी जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड आता है, क्योंकि आपको पता है जैसे यूनिवर्सिटी की में आप एग्री साइंसेस पढ़ रहे हो, तो एग्री साइंसेस में भी एमफिल आप स्पेसिफिक फील्ड में करते हो। तो जो मेरे ख्याल से जो जॉब की बेसिस होती है ना, वो सिर्फ आपकी बीएस के दौरान जो आपने जनरल होम इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है वो है। इसके अलावा अगर आप एमफिल कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन मेरे ख्याल से आप जॉब होने के बाद, एक्सपीरियंस देने के बाद, इंडस्ट्री में निकलने के बाद करो तो वो ज्यादा बेहतर है। जी। जी, बाकी लोगों ने। अच्छा जी, एक सवाल आया है कि
प्रिपरेशन मटेरियल कहाँ से लिया जाए? तो थोड़ा सा प्रिपरेशन मटेरियल आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बता दें कि एक बंदा जो फ्रेश है वो कहाँ से जी। स्टार्ट ले। सबसे पहले अगर आप 5th सेमेस्टर में या अभी आपने डिग्री स्टार्ट की है, तो जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, उसको गौर से पढ़ो। ठीक है? उसके साथ-साथ अगर इन आपने सब की जैसे डिग्री खत्म होने के डिग्री हो बाद जी, चुकी है। इन ओके। सब की डिग्री हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको जो नोट्स होते हैं, उसका एक खास मटेरियल होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाने होते हैं। अगर आपको वो थ्रू आउट, जैसे हम लोग मतलब कहते हैं ना कि पूरी पूरी बुक पढ़ाते हैं, वैसा सीन नहीं होता है। तो सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, सिलेक्टिव नोट्स होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने स्टार्ट करनी है, तो आप 9th 10th की बुक से स्टार्ट करो। पहले उनको पढ़ो, बेसिक्स को समझो, उसके बाद स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स नहीं आएंगे, आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो बुक्स हैं वो आप इल्मी की जो बुक है उसको कंसल्ट कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड बुक। वो आपको हर चीज में, जैसे उसके मुख्तलिफ पोर्शन होंगे, उर्दू पोर्शन होता है, उसमें उर्दू की बेसिक जो ग्रामर होती है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप पूछ बता सकते हो। इसके अलावा जीके की भी तैयारी वो आपकी काफी हद तक करवा देती है बुक। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है, टोटल कितने लोग पास हुए थे? जो टोटल सीट्स थी हमारी, अगर उसके हिसाब से परसेंटेज की बात करें, तो 756 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था जो अपेयर हुए थे। उसमें से 163 स्टूडेंट जो थे वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, एंड 149 स्टूडेंट्स जो थे वो 152 टू सीट्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग अगर अच्छी तरह तैयारी करें ना, तो बेशक सीट्स कम हो, जी। तो आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप क्वालिफाई कर सकती हैं। क्योंकि 2020 में जो लेक्चर होम इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था उसमें कोई भी बच्चा 40 नंबर नहीं था ले सका। यस। तमाम लोग जो थे वो फेल थे। इसमें ना इसमें आपको एक और 100 मार्क्स का पेपर होता है। हम्म। अच्छा, एक सवाल आया है कि मार्क्स कितने थे और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। हम्म। इसमें जरूरी नहीं है कि हर दफा डिफाइंड हो कि कितना मेरिट बनेगा। वैसे तो पासिंग मार्क्स जो है 40 हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए मेरिट क्या बनेगा ये बाद में डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कैंडिडेट्स ने नंबर कितने कितने लिए हैं। अगर कैंडिडेट्स नंबर ज्यादा लेंगे तो इंटरव्यू के लिए जो है वो मेरिट हाई होगा। अगर कैंडिडेट्स के नंबर कम आएंगे तो इंटरव्यू के लिए मेरिट जो है कम होगा। जी, एमन आप कंटिन्यू करें। जो होम इकोनॉमिक्स से मेरिट है ना, वो हर साल वेरी करता है। जैसे इस साल जो था वो कंपैरेटिवली हाई था। I personally got 70 to 80 marks after 70 marks after final recommendation. उसके अलावा जो मेरी क्लास फेलोज थे, they have got 69 70 70 नहीं सॉरी 70 कह रही 69। जो था, जिस बच्चे ने क्वालिफाई, जिसकी रिकमेंडेशन नहीं हुई थी, उसके 69 मार्क्स थे। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि आपकी जो है वो हर साल कैसे जो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं मेरिट में। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉरी, मैं थोड़ा सा उठ के पानी पीने चला गया था। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। आप लोग बोल के भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, एक सवाल आया कि स्टडीज के साथ कैसे कंटिन्यू करें, कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन को? देखिए, अगर आप रोज के रोज पढ़ने वाले इंसान हैं, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, आपको निकालना अगर पढ़ना है तो वो आपको अपने जीके पोर्शन के लिए निकालना पड़ेगा। वो आप मेरे ख्याल से अगर रोज किसी भी न्यूज़पेपर या किसी कोई एक बुक होती है इल्मी की होती है, ये कारवां वालों की एक बुक होती है जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज फॉर ऑल। आप उसमें से रोज उसमें एक आधा पेज पढ़ लें, 20 to 25 मिनट्स भी दे लें तो मोर देन इनफ होंगे। जो आपकी जो उसके अलावा अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो आप ये देखें कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आप मजीद क्या ऐड कर सकते हो। टीचर क्या पढ़ा रही हैं, टीचर जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, अपने नोट्स कैसे बना सकते हो। जो नोट्स मेकिंग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर आप नोट्स बनाने के आदी हो तो वेल एंड गुड, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते हो तो सुनी हुई चीज होती है वो अक्सर भूल जाती है, लेकिन लिखी हुई चीज होती है वो परमानेंट होती है। तो बस इसी हिसाब से थोड़ी सी तैयारी करें। और तमाम बाकी मेजर्स वो के नोट्स बनाए जाएं। यस, मेजर्स के नोट्स बनाए जाएं जो आपको एडिशनल बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर जैसे अब हमारी जो फील्ड है उसमें आर्ट्स आती है, इंटीरियर डेकोरेशन आती है, तो आप ये देखें कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। जैसे कभी हमारी जो अगर आर्ट्स की या इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें तो उसमें बहुत ही थीम बहुत इन होती है, तो उसमें जो बेसिक्स कलर यूज हो रहे होते हैं, आप उसको देखेंगे वो कौन से हैं। साइकोलॉजी की जो दुनिया है उसमें कौन सी नई जो है वो हमारे जो कुछ जो शुरू से चलती आ रही है थ्योरीज, उसमें क्या एडिशन हुई है, उसमें क्या वर्क हुआ है। रिसर्च पेपर्स वगैरह कुछ कंसल्ट करते हैं वो ज्यादा बेहतर होता है। यस। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन आया। जीके के 20 क्वेश्चंस थे, फूड एंड न्यूट्रिशन के कितने थे? जीके के तो 20 आने ही आने हैं। तो फूड एंड न्यूट्रिशन का कोई फिक्स नहीं होगा कि वो उसके कितने आएंगे। तो कितने क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली होंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के? फूड एंड न्यूट्रिशन के अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, तो आपने टेस्ट दिया, 20 मार्क्स जो थे जीके के थे, 80 आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट था। ये जो जीके के 20 मार्क्स हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट होते हैं? देखें, जब आप किसी भी चीज के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें हर चीज अकाउंट होती है। जीके आप लोगों को मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए ये हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हमारी अपनी स्टडीज हैं। और जीके के मार्क्स के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आप पास कर सकते हो। अच्छा, आपने मेरा बैच सेकंड ज्वाइन किया था, बैच 2 यस। ज्वाइन किया था आज से 2.5 साल पहले, सितंबर 2020 में। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपको? जीके के अंदर आपको कोई हेल्पफुल रहा था वो? जीके में एक आपको पर्सनली एक कह लें कि मजे की बात ये है कि मैंने जब क्यूसी ज्वाइन किया उस वक्त मेरा जीके जो था वहां पे आप भी वाकिफ हैं इस बात से। मेरा जीके ना मुझे बहुत अक्सर मुझे लोग कहते थे कि आपका जीके बहुत अच्छा है। मैं बहुत हैरान होती थी कि ये मतलब मेरा कैसे अच्छा है। फिर मैंने क्यूसी ज्वाइन किया, मैंने उस वक्त कहा मुझे लगा कि शायद उनको देखती थी, क्योंकि आपको पता है क्यूसी का मतलब ही यही है कि क्विज क्लब वो हर आपको हर फील्ड के बारे में वो उन लोगों को बहुत नॉलेज होता है। जैसे उसामा को हम लोग यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग जो थे वो गूगल कहते थे। फिर उस वक्त मैंने मतलब उसके बाद कोरोना आ गया, मेरा जीके के ऊपर से फोकस थोड़ा सा हट गया। फिर मैंने जब बैच ज्वाइन किया है तो मुझे लगा कि शायद उस चीज ने मुझे पॉलिश किया है। अभी भी करंटली जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहां पे भी मुझे लगता है कि जो चीज मुझे हेल्प करती है वो आपका वो बैच में पड़ी हुई जो थोड़ी मतलब बातें हैं वो यार वो मैं बच्चों को आगे डिलीवर कर पाती हूँ। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस मैं कह सकती हूँ कि मुझे रेट करना पड़े तो दैट वाज 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप लोग भी, ये 3 लोग जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये यूएफ से अभी एमफिल कर रहे हैं। तो मैं आप जी। लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग जो हैं वो क्विज क्लब की वेंसडे वाले दिन मीटिंग लाजमी लिया करें।
और उसको भी ज्वाइन करें और उसको भी उसके साथ थोड़ा सा इन टच रहा करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप साथ साथ जो है वो इंगेज रहेंगे जनरल नॉलेज के साथ साथ। और इसके अलावा बहुत सी स्किल्स होती हैं, जिस तरह इंटरव्यू के अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो क्विज क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो जहाँ पे आप लोगों को काफी फायदा होगा। क्विज क्लब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो इस क्लास के बाद आप लोग मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको क्विज क्लब की प्रेसिडेंट का नंबर भेजूंगा, और उन्होंने भी बैच ज्वाइन किया था आपके साथ ही, ये आप लोगों के साथ ही जो क्लास में है। तो आप लोग उनसे जो है डिटेल्स वगैरह ले लें, ठीक है। और क्विज क्लब की जो जनरल मीटिंग है वो ब्रेक टाइम होती है, 1 से 1:30 बजे होती है। तो आप लोग लाजमी क्विज क्लब के साथ अटैच हों। मतलब जो लोग यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसके साथ अटैच रहें, ठीक है। मेरे अंदर भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट क्विज क्लब की वजह से हुई, और जो भी बंदा क्विज क्लब के साथ अटैच होता है, कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग लाजमी से ट्राई करें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं सेमिनार को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच एमन, आपने टाइम निकाला। और होम इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मेरे रेफरेंस में आप ही हैं जिसका टेस्ट क्लियर हुआ है। तो बहुत से लोग थे मुझसे पूछते थे होम इकोनॉमिक्स का, तो मैं तो उन्हें यही कह देता था कि तमाम मेजर्स की बेसिक्स करें। और मुझे याद है हफ्सा नूरीन अभी सेमिनार के अंदर है, तो ये इनके कजन भी जो हैं वो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं बैच 2 से। तो ये दोनों मुझसे मिले थे यूनिवर्सिटी में, मैंने तब भी इन्हें कहा था कि आप बेसिक्स करें अपने तमाम मेजर्स की। तो एक बंदा जो इस सारे प्रोसेस से गुजर जाता है वो ज्यादा बेहतर गाइड कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमें बताया अपनी तैयारी, अपना एक्सपीरियंस। तो ये काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो जीरो से क्या स्टार्ट करना चाहती हैं, जो बिल्कुल जीरो से। तो एक एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि आपकी डिग्री खत्म हुई जुलाई में, अगस्त में, और दिसंबर में आपने टेस्ट दिया, और आपकी विद इन फ्यू मंथ्स जो थी वो सिलेक्शन भी हो गई। तो ये बहुत मोटिवेटेड करने वाली बात है, मोटिवेट करने वाली बात है कि एमफिल किए बगैर भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर आपने लेक्चर बनना है तो एमफिल करनी है। बस ये है कि आपने फोकस रह के तमाम बेसिक्स को अच्छी तरह करना है, और तमाम मेजर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, और स्टेप बाय स्टेप जो है आपने लो से हाई पढ़ना है। जी एमन। इस सिलसिले में अगर मैं किसी इंसान को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ तो मैं आपकी हूँ, क्योंकि मेरी जो भी आप कह रहे हैं, मेरी प्रोग्रेस आपने खुद देखी है। और मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग प्लीज जीके के पोर्शन को जो है वो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। और जो आपको होम इकोनॉमिक्स के हवाले से जो होता है ना, अक्सर लोगों को ये लगता है कि शायद आपका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने होम इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया है, तो इस बात को जरा ना आप पीछे छोड़ दें। बाकी होम इकोनॉमिक्स जो है वो आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है। ये आपको बताती है कि आपने किस चीज को लेके कहाँ लेके जाना है। तो इस अपने सब्जेक्ट को बस थोड़ी सी खुद भी रिस्पेक्ट दें और दूसरों से भी रिस्पेक्ट दिलवाएं इसको। बस इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। एंड थैंक यू वेरी मच उसामा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओके जी, आप सबको अल्लाह हाफिज।